दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आ रही है वैसे वैसे राम मंदिर का मुद्दा भी काफी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा दोस्तों। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। जिन शंकराचार्यों ने राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध किया है उनके पीछे गोदी मीडिया हाथ धोकर पड़ गई है। उनके पीछे ही सत्ताधारी सरकार की ट्रोल आर्मी हाथ धोकर पड़ गई है। यहां तक कि हमारे देश के अंदर अब शंकराचार्यों को भी नहीं बख्शा जा रहा दोस्तों। ऐसा क्या हुआ जिसके बाद शंकराचार्य ने गोदी मीडिया की क्लास लगा दी? जी हाँ, पूरी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले शंकराचार्य का वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें शंकराचार्य ने गोदी मीडिया की पूर्णतः गलत खबर छापने पर क्लास लगा दिया। ये वीडियो एक बार पूरा देखिए। जाओगे ना, जो सच है वो सच है। आपको ये अधिकार कभी नहीं मिल जाता है पत्रकार होने के नाते कि आप किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें। और अगर ऐसा मिलता है तो आप बताइए। आप जो है पत्रकार हैं, आपका हमने सम्मान किया। पहला शब्द हमारा था आपका स्वागत है। आपने हमसे कड़े प्रश्न पूछे, हमने इत्मीनान से उसका जवाब दिया, हमने बुरा नहीं माना। लेकिन और बिना जाने, हमको पता भी नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन आप किसी की प्रतिष्ठा से इस तरह से खिलवाड़ करेंगे और कहेंगे हम पत्रकार हैं, तो हमने बहुत पत्रकार देख लिए। बड़े बड़े पत्रकारों की हालत देख ली। क्या बात करते हो आप? केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं है कि ब्लैकमेल करें किसी को, किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें। आपने छापा कैसे? इसका जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है। ऐसी कैसी बिरादरी होती है? और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो थू है ऐसी बिरादरी पर। करो जितना विरोध करना हो हमारा। पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे। 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप। और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहां से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया? बताओ ना। ये बहुत गलत बात है भैया। पत्रकार बंधु, आपकी प्रतिष्ठा इसी में है कि आप सच छापें। आप आईना हो, आप पक्ष नहीं हो। आप किसी का विरोध नहीं कर सकते, आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते। आप आईने की तरह जो है उसी को दिखाओ, तब तो आप पत्रकार हो। और अगर आप पक्ष विपक्ष लेते हो तो आप पत्रकार नहीं हो, आप कुछ और हो। इसलिए पत्रकार होने का पहले संकल्प करना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूं, मैं आईने की तरह रहूंगा, जो सच होगा वो दिखा दूंगा। उसमें भी विचार करूंगा कि समाज में कोई विक्षोभ न उत्पन्न हो जाए। उतना विचार करते हुए मैं सच को दिखाऊंगा। ये आपका कर्तव्य है। तो आपको अपने कर्तव्य पर रहना होगा, तभी आपका सम्मान कोई भी कर सकेगा, हम भी कर सकेंगे। और अगर इस तरह की लाइन कोई छापेगा और अगर हम उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं बहिष्कार करता हूं, और कोई अगर खड़ा होकर के कहेगा कि मैं तो ये वीडियो आपने देखा किस प्रकार से शंकराचार्य ने राम मंदिर का विरोध किया तो गोदी मीडिया उनके पीछे पड़ गई, उल्टी सीधी खबर छापने लग गए। और जब से आपने देखा है जो कोई राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सवाल उठा रहा है कि अभी तो निर्माण पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई कि राम मंदिर का उद्घाटन करना पड़ गया। जो भी इस तरीके के सवाल कर रहा है शंकराचार्यों तक किसी को बख्शा नहीं जा रहा। ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ी हुई है। लगातार शंकराचार्यों को भी ट्रोल किया जा रहा दोस्तों। साफ रूप से ये देखा जा सकता है कि राम मंदिर को किस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। आपको एक चीज हम और बता देते हैं कि जब तक 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा तब तक जो कोई राम मंदिर के उद्घाटन के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको इसी तरीके से गोदी मीडिया, जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रही है, सत्ताधारी सरकार ने उनको ड्यूटी पर लगाया हुआ है और वो लगातार शंकराचार्यों से लेकर विपक्षी नेताओं तो काफी अच्छी खबरें उनके खिलाफ उल्टी सीधी खबरें दिखाने में लगे हुए हैं दोस्तों। आपने देखा होगा किस तरीके से कांग्रेस ने राम मंदिर का जो वहां पर बुलावा उनको भेजा गया था उद्घाटन का, उसको अस्वीकार किया। तब से मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही हैं दोस्तों।
लेकिन सबसे गौर करने योग्य एक बात है, और वो बात है कि क्या आखिरकार राजनीतिक रूप से राम मंदिर के मुद्दे को इस तरीके से दिखाया जा रहा कि मानो ये कोई राम मंदिर उद्घाटन नहीं, इस सत्ताधारी सरकार की पार्टी का प्रचार चल रहा है। जी हाँ, आपने देखा किस प्रकार से मंदिर के अंदर जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री कई कैमरों के साथ अलग अलग तरीके से कवरेज करा रहे हैं, अलग अलग तरीके से फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन आप सभी क्या जानते हैं, यदि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो राम मंदिर में किसी की वीआईपी एंट्री है, किसी की एंट्री ही नहीं है, किसी को किसी तरीके से बुलाया जा रहा। क्या ये निर्धारित ये केंद्र सरकार करेगी दोस्तों? क्या राम मंदिर को देखने के लिए भी अब वीआईपी एंट्री होगी? क्या अलग अलग दरवाजे से राम जी को देखा जाएगा? बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। या हम एक तरीके से कहें कि राम मंदिर को इस तरीके से सबके सामने लेकर आया जा रहा है कि राम मंदिर का ही कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है। हम बता रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले उसका निर्माण पूरा किया जाए, उसके बाद उद्घाटन किया जाए, अच्छे तरीके से रामलला को वहां पर लाया जाए, तो इससे पूरा देश खुश है। शंकराचार्य भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि लगातार ये केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राम नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि 2024 का चुनाव पूर्णतः राम मंदिर, राम नाम के नाम पर लड़ा जा रहा है, और इस देशवासियों को गुमराह करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है दोस्तों। लगातार कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ है सनातनी और दूसरी तरफ है और जो लोग बच जाते हैं। एक तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक समुदाय की वोटों को खींच लिया जाए, राम मंदिर का नाम पर, राम के मंदिर के उद्घाटन के नाम पर ऐसा दिखाया जा रहा कि हमारे देश की जो जनता पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, उसने ही राम मंदिर बनवाया हो। लेकिन असल वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर बनाया गया दोस्तों। और जो कोई इस पर सवाल उठा रहा, लगातार ट्रोल आर्मी से लेकर गोदी मीडिया तक उनके पीछे पड़ गई है। आप सभी की इसके बारे में राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हम आप सभी के लिए वो खबरें लेकर आते रहेंगे दोस्तों जो आपको जानना बेहद जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से भगवानों के नाम पर भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हर खबर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। शायद गोदी टीवी चैनल आपको ना भी दिखाते हूं। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।